बिहार में महागठबंधन के चक्का जाम की, जहां हाजीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर कैसे जाम लगाया, जहानाबाद में कैसे ट्रेनें रोकी और वोटर लिस्ट सुधार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, आरजेडी विधायक मुकेश रोशन भी इसमें शामिल हैं। पटना महात्मा गांधी सेतु पर भी जाम लगा दिया गया है। एक तरफ जहां रेलवे ट्रैक पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जहानाबाद में फिलहाल ट्रेनों को रोके जाने की खबर है। हाजीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर कैसे जाम लगाया, उसकी तस्वीर देखिए। फिलहाल बिहार में महागठबंधन के चक्का जाम की अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरों के बीच हाजीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर फूंके, जहानाबाद में ट्रेनों को रोका, वोटर लिस्ट सुधार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की ही ये अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर। देखिए, हाजीपुर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीरें आप देखिए। हाईवे पर आगजनी भी की, टायर जलाकर ट्रैफिक को रोक दिया। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर यहां पर प्रोटेस्ट किया है और टायर भी जलाया। सड़क के ऊपर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। ये हाजीपुर वैशाली की तस्वीरें हैं। अब जहानाबाद की तस्वीर देखिए, जहां आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोका। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन के सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही। तो बिहार के वैशाली की तस्वीर आप देख चुके हैं। अब फिलहाल ये जहानाबाद से भी तस्वीर सामने आई, जहां ट्रैक पर कार्यकर्ता जुटे और इस बीच ट्रेनों को रोक दिया। आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार ट्रैक पर डटे हुए हैं। मौके पर मौजूद पुलिस इनको हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस बीच लगातार सरकार के खिलाफ कार्यकर्ता नारेबाजी भी कर रहे हैं। और तस्वीर है मुजफ्फरपुर की अगली, जहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर दिया। बीच सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की। यहां भी सड़क जाम करने की कोशिश, टायर जलाकर। तो बड़ी खबर है, ईसी के वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ बिहार में हो रहे प्रदर्शन को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जयनगर से पटना जाने वाली नमो भारत ट्रेन को दरभंगा स्टेशन पर रोककर प्रदर्शन किया। दरभंगा की ही ये तस्वीर है, विरोध प्रदर्शन की वो तस्वीर जिसमें आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, ट्रैक पर डटे हुए हैं और इस बीच यहां से भी पुलिस इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाथों में झंडा लेकर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिहार के दरभंगा से भी तस्वीरें सामने आई, जहां नमो भारत ट्रेन को रोका गया। आम नागरिक को तंग करना बंद करो, बंद करो। आम नागरिक का अधिकार छीनना बंद करो। और राजधानी पटना में महागठबंधन का प्रदर्शन लगातार जारी है। पटना के दानापुर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आगजनी की, हाईवे को जाम कर दिया। ये दानापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन किया महागठबंधन से जुड़े दलों के कार्यकर्ताओं ने। देखिए किस तरह से अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये राजधानी पटना की दानापुर इलाके की है। सड़कों पर टायर जलाकर, हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ता यहां आपको दिखाई दे रहे हैं। और बिहार में जिस वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की योजना चुनाव आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका विरोध यहां पर किया जा रहा है। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, 3 जगहों की ये तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। किस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, ट्रेन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और सड़कों पर टायर जलाकर रास्ता रोकने का प्रयास किया गया। और पटना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन रोकी, चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए, उसकी तस्वीर देखिए। कहा कि चुनाव आयोग हमारी नागरिकता पूछ रहा है, ये हमारे वोट के अधिकार पर हमला है। चुनाव आयोग होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ। भैया नागरिकता चुनाव आयोग पूछेंगे।
आप हमको बताइए ना, चुनाव आयोग पूछेंगे, चुनाव आयोग होते कौन है? मेरी नागरिकता पैदा लिए हम यहाँ, मेरा बाप दादा पैदा लिया, हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी और चाइना के हो गए। आप हमको पिछले दरवाजे से, आप बीजेपी की बी टीम है सर। चुनाव आयोग हमारी नागरिकता पूछेंगे, पैदा लिए हम, बाप पैदा लिया यहाँ। इतने दिनों से हम लोग वोट कैसे दे रहे हैं? आज आप हमसे वोट पूछने का प्रश्न कर रहे हैं, कैसे छोड़ देंगे हम लोग? SC, SC, EBC, OBC पर हमला, वोट के अधिकार पर हमला। आप होते कौन है मेरे चुनाव के अधिकार पर हमला करने वाले? राहुल गांधी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया था। राहुल जी भी अभी आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं राहुल जी। पूरा बिहार बंद है, पूरा बिहार। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ ही हमारे संवाददाता भी नजर आ रहे हैं। अभिजीत और रुपेश हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रुपेश, महागठबंधन तो कह रहा है कि आज बिहार में बंद बा, वाकई ये जो बंद है इसका क्या प्रभाव है, क्या तैयारियां हो रही हैं? पप्पू यादव हम देख रहे थे कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंच गए हैं, राहुल गांधी का भी कार्यक्रम है, राजद के नेता सड़क पर उतर रहे हैं। आप कहां हैं इस वक्त, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए रवि, बिहार में चुनाव बा, यही से बिहार में बंद बा। आज इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो है इनकम टैक्स गोलंबर, आयकर चौराहा पर इसलिए क्योंकि यहां पर महागठबंधन के जो तमाम घटक दलों के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहां पर मौजूद हैं और पूरी तरह से इस चौक को जाम कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले जो गाड़ियां अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी उनका पूरा जाम लगा हुआ था। सभी गाड़ियों को बाहर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया गया, चाहे वो पुलिस की गाड़ियाँ हों, जज की गाड़ियाँ हों या फिर खुद राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं नेताओं की ही गाड़ियाँ क्यों न हों, सबको वापस कर दिया गया है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्सेस का, रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर के और जिला पुलिस से लेकर के बिहार मिलिट्री पुलिस तक का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बड़ी संख्या में। और यहीं से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और घटक दलों के तमाम जो नेता हैं वो निकलेंगे। जो चुनाव आयोग का दफ्तर है यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, उसका घेराव करने के लिए यहीं से निकलेंगे। लिहाजा पटना में वैसे तो जो कई जो महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं वहाँ जाम की स्थिति है, वहाँ पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने, महागठबंधन दलों के जाम कर रखा है, चक्का जाम कर रखा है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जुटान, सबसे ज़्यादा फोर्स यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि राहुल गांधी यहीं से आकर के और वो घेराव करने के लिए निकलेंगे। तेजस्वी यादव भी यहीं पर रहेंगे। लिहाजा आप देखिए राहुल गांधी चूंकि आ रहे हैं, लिहाजा आज कांग्रेस थोड़ी ज़्यादा ही सक्रिय है। उनके बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर निकले हुए हैं। अब ये देखिए, ये जो तस्वीर है जरा देखिए, यहाँ पर कई अलग अलग तरह की तस्वीरें भी लेकर के यहाँ पर सांकेतिक विरोध चुनाव आयोग से लेकर के और तमाम कटाक्ष, और पूरा ये गोलंबर आप देखिए, इस पूरे गोलंबर पर आप देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो यातायात पुलिस की जो बैरिकेडिंग है, जो पहले व्यवस्था को संचालित करने के लिए लगाई जाती है, आज उसी का इस्तेमाल करके कांग्रेस के, खास करके कांग्रेस और आरजेडी के भी जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर रवि, और इसी बैरिकेडिंग जो व्यवस्था बनाती थी कल तक, उसी को यहाँ पर लगा दिया गया है और यहाँ पूरी तरह से रोक दिया गया है, जाम कर दिया गया है। जहाँ तक मैं जाऊँगा गोलंबर के चारों तरफ पहले पुलिस व्यवस्था में लगी हुई थी, अब पुलिस ने खुद ही सड़क को रोक दिया है। देखिए वाम दलों के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। वाम दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना काफिला लेकर यहाँ तक पहुँच गए हैं। आरजेडी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। वज्र वाहन से लेकर के वाटर कैनन तक की व्यवस्था की गई है। महिला पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, बिहार मिलिट्री पुलिस और जिला पुलिस बल, ये तमाम तरह का डिप्लॉयमेंट, 20 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट की तैनाती, 500 से ज़्यादा सिर्फ पटना में पुलिस बलों की तैनाती पटना में की गई है व्यवस्था को देखने के लिए। लेकिन आप देखिए किस तरह से सड़कों पर बैठे हुए हैं कार्यकर्ता चारों तरफ से। अब से कुछ देर पहले सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं लेट गए थे, कहीं बैठे हुए हैं। पुलिस की आवाजाही, यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर सारिका पासवान दिख रही हैं जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो अब ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है, इसे भी रोक दिया गया है। और यहाँ देखिए ये जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से यहाँ पर सड़कों पर बैठ गए हैं। यहाँ ये पुलिस की गाड़ी है। अब ये देखिए, इस पुलिस की गाड़ी को यहाँ पर वापस लौटना पड़ रहा है।
कुछ देर पहले माइकिंग की जा रही थी कि ये जज साहब की गाड़ी है, पटना हाई कोर्ट के जज हैं, उनके लिए जा रही है। लेकिन इस पुलिस की गाड़ी को भी, इसमें महिला पुलिस कुछ दिख रही हैं, उनको भी जाने से, यानी कि जो बल है इस वक्त, जो कई बिहार बंद हुए होंगे, पटना बंद हुआ होगा, लेकिन आज जो स्थिति है, अब से पहले पिछले 2-4 वर्षों में अगर देखें तो इतना फोर्स राजनीतिक दलों का इस तरह से पूरे पटना में मुझे यहाँ तक तरीके से नजर आ रहा है। रुपेश, बस 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, क्योंकि अब पटना में इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन से आम लोगों को कैसी परेशानी हो रही है उसकी एक तस्वीर देखनी जरूरी है। लोग घरों से निकलने के बाद सड़क पर फंसे हुए हैं और इसी जाम में एक एम्बुलेंस जब फंसी उस वक्त की तस्वीर भी सामने आई है। मरीज को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी एम्बुलेंस और काफी देर तक एम्बुलेंस को रास्ता ही नहीं मिला। लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस जाम से किसी तरह निकल पाई। ये देखिए कुछ देर पहले की वो तस्वीर जहां आप देख रहे हैं लगातार हो रहे प्रदर्शन के बीच सभी कैसे सड़क पर डटे हुए हैं, लेकिन इसी दौरान एक एम्बुलेंस जो कि हॉस्पिटल लेकर जा रही थी मरीज को, वो भी घंटों जाम में फंसी रही। और जो पटना में हालात हैं उसकी एक एक तस्वीर हमारे सहयोगी रुपेश हमें दिखा रहे हैं। फिलहाल अभिजीत मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, आप कहां पर इस वक्त हैं? सीधी तस्वीरें वहां की स्थिति दिखाएं, क्या है? इस वक्त मैं आयकर बिल्डिंग के बिल्कुल सामने मौजूद हूं और इसी जगह से ये मार्च गुजरने वाला, और यहाँ पर हर रंग के झंडे आपको एक साथ दिखाई देंगे, यानी कि पूरा का पूरा महागठबंधन एक तरफ आपको दिखाई देगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ देखिए रोड के इस तरफ, और दूसरी तरफ जैसे ही कैमरा पैन होगा यहाँ पर आपको लेफ्ट पार्टीज जो है उनके झंडे एक साथ, आपको तमाम लाल झंडे यहाँ पर दिखाई देंगे। और साथ ही साथ राजद का भी एक पूरा का पूरा समूह जो है वो यहाँ पर मार्च करते हुए पहुंचा है। तो चारों दिशाओं से इस इनकम टैक्स गोलंबर के पास में कार्यकर्ताओं का जुटना जो है वो शुरू हो गया है। सुबह से वैसे जगह जगह छिटपुट प्रदर्शन तो लगातार हो रहे थे, रेलवे ट्रैक, हाईवे को, रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जो मेन प्रदर्शन है उनको मुख्य रूप से जो प्रदर्शन होना है इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर इलेक्शन कमीशन के कार्यालय तक जो मार्च होना है उसकी तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। और तमाम कार्यकर्ता आपको हाथों में झंडे लिए हुए, तख्तियां लिए हुए दिखाई देंगे। ये भीड़ जो है आज यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है और ये मार्च जो कि यहाँ से निकलेगा और इलेक्शन कमीशन तक पहुंचेगा, उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छी खासी संख्या, और चूंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं, राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, उसकी वजह से खासी भीड़ यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी, और छात्र यूनिट जो है उनकी एनएसयूआई उसकी भी यहाँ पर सुबह से ही लगातार ये अपने आप में काफी, अभिजीत अगर देखा जाए चूंकि चुनावी वर्ष भी है बिहार का, तो अपने आप में ये काफी बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है, क्योंकि राहुल गांधी बिहार में पहली बार शायद इस तरह की किसी प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, सड़कों पर आएंगे, क्योंकि अब तक हमने उनको रैलियों में तो देखा है, लेकिन बिहार में कार्यकर्ताओं के साथ झंडे उठाकर चलते हुए अभी तक इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिली थी। कम से कम लंबा अंतराल अगर हम कहें तो ये है।